वेलकम टू माय चैनल वी फैशन हाउस। तो आज हम कुर्ती बनाने वाले हैं, स्ट्रेट और सिंपल कुर्ती। तो यहाँ पे सबसे पहले शोल्डर का माप लेंगे। हमारी जितनी भी शोल्डर है उसमें 1 प्लस कर लेंगे। 1 प्लस करने के बाद उसको हाफ कर देंगे। जैसे 15 इंच का अगर शोल्डर है तो उसमें 1 प्लस करेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 को हाफ करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह शोल्डर को पूरा हाफ नाप लेंगे और उससे शोल्डर से जहाँ हमने निशान लगा वहां से 1 इंच डाउन जाना। ये सभी साइज के लिए फिक्स है। और यहाँ पे हमारी फोल्ड साइड जो है वहां से हम नेक के लिए 2.5 इंच लगाएंगे, यानी 2.5। अब जहां से हम जो है कि शोल्डर से डाउन गए हैं और नेक को दोनों को मिला देंगे, एक डायगोनल लाइन खींचेंगे। अब यहाँ पे हम जो है कि आर्म होल्स 10 लेंगे, यानी कि आर्म होल्स जहां तक हमें लेना है उसका गहराई लेंगे। तो आर्म होल्स 10 लेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए चेस्ट राउंड। चेस्ट राउंड, इसको बस्ट राउंड भी कहते हैं। जो है कि फैशन की टेक्निक में इसे बस्ट राउंड कहा जाता है और जनरली हम लोग चेस्ट राउंड कहते हैं। तो हम अपने चेस्ट राउंड जितना भी है तो उसे उसमें जो है कि हम 6 से डिवाइड करेंगे, यानी 6 से डिवाइड करने के बाद उसमें 1 प्लस करेंगे। जो भी आंसर आएगा उसमें 1 प्लस करेंगे। ठीक है, पहले हमें चेस्ट राउंड को 6 से डिवाइड करना है और 6 से डिवाइड करने के बाद +1 करना है, क्योंकि ये कॉलर नेक है वाला है कुर्ती। और अगर हमारा ये पैक नेक भी होता, मतलब थोड़ा सा राउंड जाता 3 इंच या 2 इंच चारों, तो मतलब दोनों साइड से हमारा पैक है, तब इसके बाद उसमें 1 इंच ही प्लस करेंगे। और बाकी अगर डीप जाता है हमारा 4.5, 4, 5, 6, तो उसके हिसाब से हमारा ये आर्म होल्स जो 1 प्लस और ये सब होता है वो चेंज होता है। तो यहाँ पे हमें ये जो हमने अभी आर्म होल्स की गहराई ली, यहाँ से हमारी चेस्ट लाइन शुरू होती है, तो इसे चेस्ट लाइन भी कहा जाता है। तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई। अब इसके बाद हमने जितना ऊपर यानी कि शोल्डर का हाफ किया था, जितना मेजरमेंट लिया था उतना ही नीचे लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि मेरे ख्याल से मैंने लिया था 8 इंच। तो 8 इंच को और सीधे इसे हम जो है कि लाइन को मिला देंगे। ठीक है, मैं इसलिए यहाँ पे डॉट डॉट मिला रही हूँ। आप चाहो तो इसको मिलाइए चाहे मत मिलाइए। आप बस यहाँ पे 8 इंच का जो है निशान लगा के इसके बाद हमें इसका सेंटर लेना है। सेंटर से फिर सेंटर पे निशान लेंगे और सेंटर से अंदर की साइड 1 इंच अंदर आएंगे तो वहां पे एक निशान लगा लेंगे। और फिर जहाँ पे हमने आर्म होल्स का जो हमारा कट हो रहा है, जहाँ पे हमारा ज्वाइंट हो रहा है नीचे की साइड डेप्थ में, तो वहां से हमें आधा इंच अंदर आना है, यहाँ से आधा इंच। ठीक है, अब इसके बाद हमें जो है कि एक लाइन खींचेंगे आर्म होल से और मिडिल जो है, अब यहाँ से हमें कितना लेना है 0.75 इंच बाहर जाएंगे। ये भी सब साइज के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो अब इसके बाद हमें यहाँ से जो है कि हमारा आर्म होल्स जहाँ से शोल्डर जहाँ से डाउन गया है वहां से इसको मिडल से 1 इंच तक नीचे तक आएंगे, उसे मिला देंगे। इस तरह लाइन खींचेंगे, क्योंकि हमें जो है कि यहाँ पे बैक आर्म होल्स निकालने के लिए हमें फ्रंट वाला पहले ड्रॉ करना होगा। तो देखिए हमने इस तरह लाइन खींच लिया। अब यहाँ पे आप कर्व से मिला दीजिए, मतलब कर्व आता है, कर्व स्केल होता है, उससे मिला दीजिए, इससे बहुत अच्छे से मिल जाता है। और चाहे तो अगर परफेक्ट है तो फ्री हैंड भी कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर फ्री हैंड कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पहले चेस्ट वाली जो राउंड है उस राउंड को हमें नाप लगा लेना है। तब इसके बाद आप उसको क्या कहते हैं कि
कर्व हाथ जो है कि फ्री हैंड से दे सकते हैं, क्योंकि हमें चेस्ट तक ही मिलाना होता है, जहाँ पे हमारा चेस्ट खत्म होता है। तो यहाँ पे हमने इसको मिला लिया है। अब इस 1 इंच जो हमने अंदर गए तो वहां से आधा इंच बाहर जाएंगे। ठीक है, सेम जैसे हमने ये वाला ड्रॉ किया उसी तरह उस लाइन को भी हम ड्रॉ करेंगे। फिर इसके बाद ये जो हमारा बैक साइड का जो है कि आर्म होल ड्रॉ होगा। अब इसके बाद मैं यहाँ पे चेस्ट मेजरमेंट लूंगी। तो हमारी चेस्ट जितनी भी है उसमें 4 प्लस कर देंगे। ये नॉर्मल साइज है, ना बहुत ज्यादा ढीला रहेगा ना बहुत ज्यादा टाइट रहेगा, मतलब समर के हिसाब से है। और अगर आपको फिटेड चाहिए तो आप इसमें आधा इंच 1 इंच कम कर दीजिए, यानी कि 4 है तो 3.5 ले सकते हैं या 3 इंच, एकदम फिटेड रहेगा ये। तो अब यहाँ पे हमने जो है कि चेस्ट राउंड ले लिया, वहां से फिर हमने 1.5 इंच की मार्जिन छोड़ दी है। तो यहाँ पे हमने चेस्ट का मेजरमेंट ले लिया। अब इसके बाद जो है कि हमें ये शोल्डर का जो है कि मिड पॉइंट लेंगे, मिड पॉइंट पे निशान लगा लेंगे। यहाँ से ही हमें इसका लेंथ नापना, हमने अभी कुर्ती की लेंथ नहीं नापा है। अब इसके बाद हम कुर्ती का लेंथ, और आपको अगर डार्ट वगैरह लगानी है, डार्ट रखनी है तो अपेक्स पॉइंट भी नाप लेंगे, और अपेक्स टू अपेक्स का भी पॉइंट कितना है वो नाप लेंगे। बट यहाँ पे मैं डार्ट वाला नहीं ले रही हूँ, सीधा सिंपल ले रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें हिप का जो डेप्थ है, हिप कितने पे आता है वो उसकी लेंगे, उसमें आधा इंच प्लस करेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर से सिलाई में चला जाएगा। तो इसलिए वो हमारा अगर 21 है तो 20.5 लेंगे, तो आधा इंच सिलाई में चला जाएगा तो वो मेजर हो जाएगा 21 पे। तो यहाँ पे मैंने जो है कि उस पर आधा इंच प्लस कर दिया। अब इसको हम सीधा लाइन एक खींच लेंगे। तो देखिए हमारी हिप लाइन भी तैयार है और चेस्ट लाइन। अब हमें क्या निकालना है, वेस्ट लाइन, कमर की लाइन, जो हमारी कमर होती है जितने पे। तो अब हमें हिप राउंड से, जहाँ पे हमारी हिप लाइन है और चेस्ट लाइन है, वहां से हम इसका मिड पॉइंट ले लेंगे, यानी कि इसको हाफ कर देंगे। अब यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो अब हमें कुर्ती की लेंथ लेना है। तो हमने जहां से शोल्डर का मिड पॉइंट लिया था वहां से उसकी कुर्ती का हम लेंथ लेंगे। जो भी आपकी रेडी लेंथ है उसमें 1.5 यानी 1.5 इंच प्लस कर लेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारी सिलाई में जाएगा और 1 इंच नीचे हमारा फोल्ड करने में जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद हम वेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ पे वेस्ट का मेजर लेने के लिए आपका वेस्ट राउंड जो भी है, ठीक है, उसमें हमें 3 प्लस कर लेना है। अगर आप, मैंने पहले ही बोला, अगर आप फिटेड चाहते हैं तो आधा इंच कम कर दीजिएगा। तो अब यहाँ पे मैंने जो है कि 3 इंच प्लस किया है। आपको अपने हिसाब से कर लीजिएगा, फिटेड चाहिए तो इसमें 3 में हाफ इंच कम कर दीजिए, तो 2.5 इंच प्लस करना होगा। प्लस करने के बाद हमें इसे 4 से डिवाइड कर देंगे। अब इसी तरह हमें हिप राउंड का भी लेंगे। हिप राउंड लेंगे जितना हमारा हिप राउंड है फुल, उसमें हम 2 इंच प्लस कर देंगे या 2.5 इंच प्लस करेंगे। तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच प्लस करूंगी
ठीक है। तो यहाँ पे 2.5 इंच प्लस करके फिर इसके बाद हम मार्क कर देंगे, और यहाँ पे बाहर 1 इंच हम मार्जिन रखेंगे। और हमने चेस्ट में भी, चेस्ट लाइन में जहाँ पे हमने चेस्ट राउंड लिया वहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन रखी, और वेस्ट में भी 1.5 इंच मार्जिन रखी, और यहाँ पे कमर पे हिप पे हमने 1 इंच मार्जिन रखी। जितना हमारा हिप राउंड का मेजर आया है उतना ही हम यहाँ नीचे करेंगे। अगर आपको थोड़ा सा मतलब चाहिए कि फैलाओ तो आधा 1 इंच बाहर जा सकते हैं आप। तो यहाँ पे यहाँ पे मेजर के सभी लाइनें लगा ली हैं, सभी डॉट को हमने लगा लिया। अब इसको मिला देंगे, बस अंदर वाली अंदर से लाइन से मिलाएंगे, और बाहर वाला जो निशान लगाया वो बाहर वाले। तो अब हम नेक और शोल्डर निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें रेडी शोल्डर जितना भी रखना है उसमें 1 प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरा 4.5 इंच है रेडी शोल्डर, तो उसमें मैं 1 प्लस करूँगी तो 5.5 आएगा। तो फिर हमारा जब 5.5 पे मैं निशान लगाऊंगी, फिर इसके बाद मेरा नेक राउंड निकल आएगा। तो यहाँ पे अब इसके बाद अपने नेक राउंड को नापेंगे। जितना हमारा आया है नेक राउंड उसको उतना ही हम जो है कि नीचे भी लेंगे इसमें, क्योंकि कॉलर वाला इसमें नहीं बढ़ाएंगे कि हमें आधा इंच बढ़ा के चौड़ा लेना या फैला लेना, ये कुछ नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए शोल्डर से जो है कि मिड पॉइंट यहाँ पे मैं अभी नाप रही हूँ एग्जैक्टली सही आया है कि नहीं। तो यहाँ पे फिर इसका शोल्डर से जितना हमारा मिड पॉइंट, जहाँ पे हमारा मिड पॉइंट है वहाँ से बैक साइड का लेंगे। बैक साइड का मैं यहाँ पे नेक रख रही हूँ 1 इंच, उसमें हाफ प्लस कर लेंगे क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो यहाँ पे जो है कि 1.5 पे हम निशान लगा लेंगे, फिर उसको सीधी एक लाइन खींच देंगे। तो ये हमारा बैक साइड का नेक अभी ड्रॉ हो रहा है। अब इसके देखिए स्केल से इस तरह लाइन खींच देंगे सीधाई में। तो हमने जहाँ बैक से के लिए लेंथ नापी थी वहीं से फ्रंट के लिए, तो यहाँ पे मैं फ्रंट के लिए 3 इंच कर रही हूँ। 2.5 इंच रहेगा और इसमें प्लस हाफ किया है तो वो 3 इंच रहेगा। तो अब यहाँ पे जितना हमारा ऊपर मेजर आया है नेक का विड्थ उतना ही नीचे रखेंगे, फ्रंट में भी बैक में भी। तो अब यहाँ पे इन दोनों को मिला देंगे, एक बॉक्स क्रिएट हो जाएगा, यानी एक बॉक्स बन जाएगा। अब यहाँ पे हम अपने नेक का राउंड लेंगे। पहले यहाँ पे आधा इंच पे निशान लगा लेंगे सिलाई के लिए। उसके नीचे से ही हमें जो बैक साइड वाला है नेक होगा उसी के नीचे से ही लेंगे जहां से हमने हाफ इंच सिलाई के लिए लगाया है।
यहाँ पे मेरे से एक मिस्टेक हुई है, जो बैक नेक में मैंने आधा इंच प्लस नहीं किया था, इसलिए मुझे दोबारा लाइन खींचनी पड़ी। तो अब मैंने आधा इंच प्लस कर दिया, यानी 1 है तो 1 में जो है कि हाफ प्लस करेंगे तो 1.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने शायद प्लस नहीं किया था, तो इस वजह से मैंने दोबारा लाइन खींची है। तो अब ये नेक हो गया सही, क्योंकि आधा इंच हमारा जो है कि सिलाई में चला जाएगा, तो बचेगा 1 इंच। तो इसी तरह हम फ्रंट वाले को ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे अब पहले हम कटिंग करेंगे, तो कटिंग जब करेंगे तो पहले बैक साइड वाले पार्ट को निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है कि कपड़े को इस तरह फोल्ड किया, हमारे कपड़े की लेंथ जितनी थी, हमने जैसे कुर्ती की लेंथ ली थी उसमें जो है कि 1.5 प्लस करके फिर हमने पूरे कपड़े को हाफ पहले लंबाई में फोल्ड किया। लंबाई में फोल्ड करने के बाद फिर इसके बाद हमने विड्थ में फोल्ड किया है। तो इससे जो है कि बैक वाली जो कुर्ती हमारी कटिंग अलग हो जाएगी और ये फ्रंट वाली अलग। तो यहाँ पे पहले हम बैक साइड का कटिंग कर लेंगे, इसके बाद फ्रंट साइड का। तो यहाँ पे मेरी कटिंग हो गई है। तो देखिए मैंने इसे इस तरह फोल्ड किया था कि दोनों अलग अलग है। देखिए नीचे वाला पार्ट्स अलग है ना। तो अब मैं जो है कि नीचे का पार्ट्स अलग कर दूंगी, तो बैक साइड का हो जाएगा। फिर इसके बाद हम फ्रंट वाला कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे जो वेस्ट राउंड है और वेस्ट वाले लाइन पे और हिप वाले लाइन पे थोड़ा सा कट लगा देंगे, कि जिससे हमें पता चले कि हमारी वेस्ट यहाँ पे है और हिप यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो हमने फ्रंट वाले नेक की कटिंग की है ना, इसके नेक को जो है कि शेप को फेंकना नहीं है, क्योंकि इसी से हमें नेक ड्रॉ करना होगा। जब कॉलर ड्रॉ करेंगे ना तब उसमें काम आएगा। तो ये हमने अभी अस्तर की कटिंग की थी, अब इसे मेन कपड़े पे रखकर कटिंग कर लेंगे। इसमें जो है कि मेन कपड़े का जो हमारा नीचे की लेंथ होगी वो 2 इंच बड़ी रहेगी और बाकी सेम वैसे ही रहेगा। इसमें कोई भी कपड़े को नहीं बढ़ाना, सेम टू सेम कट कर देंगे। अगर कपड़े का धागा निकल रहा हो जिस कपड़े में, तो उसे थोड़ा सा बढ़ा के कट करिएगा, जिससे कि सिलाई करने के बाद जब हम अटैच कर लेंगे, अस्तर वाले के साथ कह रही हूँ, जब अस्तर ज्वाइंट हो जाएगा तो उसके बाद जितना कपड़ा एक्स्ट्रा बचता है उसे कट कर देंगे। तो यहाँ पे मेरी मेन कपड़े की कटिंग हो गई है, फ्रंट और बैक की। तो अब इसके बाद जो है कि स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्लीव्स की भी कटिंग कर ली है। तो अब इसके बाद हम चलते हैं स्टिचिंग करने। तो देखते हैं इसकी स्टिचिंग कैसे होती है। ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है कि अस्तर को लेंगे। अस्तर को हम पहले नीचे से फोल्ड कर देंगे। ओके। ऐसे ही बैक वाले का कर लेंगे और फ्रंट वाले का भी। तो यहाँ पे हाफ हाफ इंच से फोल्ड करके हम सिलाई कर लेंगे। तो ऐसे ही मेन कपड़े को भी नीचे से हम आधे इंच पे फोल्ड कर देंगे।
ऐसे ही फ्रंट बैक दोनों, मेन कपड़े पे भी और अस्तर पे भी। तो यहाँ मेन कपड़े को और अस्तर को सबसे पहले नेक से ज्वाइंट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे नेक को ज्वाइंट करेंगे, फिर इसके बाद तीनों साइड, मतलब हमारा शोल्डर और साइड में जो सिलाई का है, उसे सभी को अटैच कर देंगे अस्तर और मेन कपड़े से। तो ऐसे ही फ्रंट को करना है और ऐसे बैक को भी। तो यहाँ पहले सबसे पहले जो है पिन से सिक्योर कर लेंगे, तो फिर इसके बाद स्टिच करेंगे। अगर आपके पास पिन नहीं है तो आप कच्चा ऐसे धागा से बड़े बड़े टाक के फिर इसके बाद स्टिच करिएगा, अगर आप बिगिनर हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों को बिगनर का मतलब नहीं मालूम होगा, यानी कि आप स्टार्टिंग में सिलाई करना या सीख रहे हैं तो उसे बिगनर बोलते हैं। तो जो सीख रहा है उसके लिए है, वो पहले इस तरह पिन से सिक्योर कर ले, फिर इसके बाद, या अगर पिन नहीं है तो पहले कच्चा कर लेगा, क्योंकि कपड़ा इधर उधर खिसकेगा नहीं, एकदम प्रॉपर बैठेगा। तो यहाँ पे मैंने जो है कि नेक को ज्वाइन कर लिया। इसके बाद फिर चारों तरफ सिलाई लगा देंगे, नीचे छोड़ देंगे। केवल हमें शोल्डर, आर्म होल्स और साइड की जो सिलाई वाली होती है वो पर दोनों साइड से इस तरह सिल देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मैं पहले बोलूंगी पिन अप कर लीजिए या कच्चा कर लीजिए, क्योंकि कपड़ा फिर फिसल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अस्तर और मेन कपड़े को कैसे मैच करेंगे। देखिए यहाँ पे हम जो है कि आर्म होल्स के पास एक कट लगाते हैं फिटिंग वाली, और एक हम अपने वेस्ट राउंड पे, हिप राउंड पे कट लगाते हैं छोटे छोटे। तो उसको जो है मेन कपड़े और अस्तर को दोनों का कट मिलाकर फिर स्टिचिंग करेंगे, तो एकदम प्रॉपर बैठेगा। तो यहाँ पे ये मेरा स्टिच हो गया है, तो मैंने इसे ज्वाइंट कर लिया है। अब इसके बाद जो है कि हम नेक बनाएंगे। तो नेक हमने वैसे ही राउंड हमारा 3 इंच का था, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 3 इंच का था, तो सेंटर से फोल्ड करेंगे कि सेंटर पे एक लाइन बना लेंगे, फिर उसके लेफ़्ट साइड और राइट साइड में एक एक जो है कि लाइन का फासला देते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे 4 इंच तक, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम राइट साइड वाले लाइन पे जो है कि इसे अटैच करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है कि इसको इस तरह सेट करके पिन अप कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद इस पे स्टिच कर देंगे। और एक चीज़ और, ये जो है कि पट्टी जो है, जो बॉर्डर की पट्टी है, वो उल्टा वाला हमारी साइड है और राइट वाला नीचे की साइड है। तो आज क्योंकि जब इसे हम साइड मतलब फ्रंट पे लाएंगे राइट साइड में, तो हमारा सीधा हो जाएगा। तो इसी तरह पहले हम राइट साइड वाले को स्टिच कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है कि स्टिच कर रही थी, मैंने नहीं ध्यान दिया कि वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट वीडियो कभी ऐसा कोई नेक बनाएंगे तो उसमें आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे बस ऐसे ही करना, जो लाइन है उस पे कि इसको बॉर्डर को जो है अटैच कर देंगे। फिर दूसरी जो हमने लाइन खींची है ना, तो उसको भी राइट साइड जो है कि अस्तर वाले कपड़े की साइड रहेगा और अपोजिट साइड अपने साइड, तो वो लेफ्ट साइड में सिलाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह इसको लेफ्ट साइड में फिर ज्वाइंट करेंगे, तो दोनों फैब्रिक हो जाएगी ज्वाइंट।
तो यहाँ पे देखिए मैंने स्टिच कर लिया है, तो सेंटर में इतना गैप है, तो इससे हम कट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमें इस तरह कर देंगे, आप इस पे प्रेस कर दीजिए तो अच्छे से ये सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सेंटर पे कट कर देंगे, जहाँ पे 4 इंच है वहीं। तो अब इसके ऊपर धार स्टिच लगाएंगे, जितना भी कपड़ा होगा अस्तर की साइड करके फिर इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए ज्वाइंट कर लिया है और इस पे धारी स्टिच लगा दी। अब इसको पलट देंगे, फ्रंट साइड में ले आएंगे और इसे प्रेस करके अच्छे से सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा बॉर्डर नीचे की साइड जाएगा,
तो वो लगभग मेरा यहाँ पे चेस्ट जहाँ पे हमारा डाउन होता वहां तक है। तो इसको जो है कि हमारा नीचे की साइड हमने इससे अलग अलग ज्वाइन किया था ना, तो इन दोनों को पकड़कर एक साथ ही नीचे की साइड उल्टा करके इसको स्टिच कर देंगे। जहाँ पे हमारा 4 इंच तक जो है कि ज्वाइंट हुआ था वहां तक एक स्टिच लगा देंगे, दोनों को पकड़ के ज्वाइंट कर देंगे। तो वहां पे हमारी जो है कि फिनिशिंग आ जाएगी। यहाँ पे मैं सॉरी कहूंगी क्योंकि मैं सही बता रही हूँ कि स्टिचिंग करने के चक्कर में मैंने देखा ही नहीं कि वीडियो में सही से दिखाई नहीं दे रहा है। तो कभी ऐसा फिर नहीं आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए जहाँ पे हमने स्टिच लगाया वहां तक इसको स्टिच कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे इसको सिल लिया ना, तो इस तरह आप करेंगे तो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। तो अब इसको किनारे से सिलाई कर देंगे हम। तो देखिए इस तरह ये सेट हो जाएगा। तो इसमें प्रेस लगा देंगे तो अच्छे से ये सेट हो जाएगा। और जो सिलाई हुई है ना उसको राइट साइड का राइट साइड में और लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड में कर देंगे नीचे का। अब इसके बाद इसको सिल देंगे और नीचे से फोल्ड कर देंगे। आपको नीचे से पेंसिल जैसे शेप देना है तो आप वैसे भी दे सकते हैं, बट यहाँ पे मैं सीधा ही शेप दूंगी। तो यहाँ पे देखिए पहले मैंने जो है कि पिन से सेट कर लेंगे, फिर इसके बाद स्टिच कर दूंगी। तो यहाँ पे देखिए मेरा नेक तैयार हो गया है। तो कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे ही आप साड़ी से बॉर्डर से डिज़ाइन कट करके क्रिएटिव डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ पे आप चाहो तो पोटली बटन भी अटैच कर सकते हैं और शो पीस बटन भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है कि शोल्डर को ज्वाइन करेंगे, फिर नेक को। तो नेक जो है नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।